Hello traders, welcome to my channel. My name is Abhay Patil back with the new learning video. और अंडरस्टैंडिंग मार्केट बिहेवियर का ये एक और एपिसोड है जहाँ पे हम सीखेंगे हमारे ट्रेड के पीछे का लॉजिक और मार्केट ने ये जो बिहेवियर किया वो क्यों किया, कैसे किया, सब हम सीखेंगे। सबसे पहले हम 15 मिनट टाइम फ्रेम पर जाते हैं और देखते हैं आज का मार्केट ट्रेंड लाइन को फॉलो कर रहा था। ठीक है, एक ट्रेंड लाइन को फॉलो कर रहा था। ये ट्रेंड लाइन कुछ ऐसी थी, राइट। ट्रैप्स आर बैक, ट्रैप्स आर बैक। कई दिनों से जो भी ट्रेंड लाइन, ये सिमिलर सिचुएशन, सिमिलर सिनेरियो पे मैं ट्रेंड लाइन खींचता हूँ, ब्रेकडाउन रैली, या फिर सिमिलर सिचुएशन पे मैं ट्रेंड लाइन खींचता हूँ, ब्रेकडाउन रैली। ठीक है, बहुत सारे सिचुएशन, ये देखो, ब्रेकडाउन रैली, देन अगेन ब्रेकडाउन रैली। ठीक है, ब्रेकडाउन रैली, अगेन ब्रेकडाउन रैली। सो मार्केट आज अगर सम अप करे तो मार्च मंथ एंड फेब मंथ कुछ ऐसा था, ब्रेकडाउन रैली। बट मैंने वही कहा, दिस इज़ अ स्मॉल फेज। हो सकता है लोगों को वापस ब्रेकआउट्स पे शिफ्ट करने के लिए वो ऐसे मूव्स आ रहे होंगे, बट देन टुडेज मार्केट ट्रैप्स। ठीक है, मार्केट ने क्या किया, ब्रेकडाउन, उसके बाद 1 घंटा कंसोलिडेशन, डोजी डोजी डोजी, सेलर्स आ जाओ आ जाओ आ जाओ। मार्च में क्या हो रहा था, सेलर्स आ जाओ आ जाओ आ जाओ, क्रैश। ठीक है, लेकिन इस बार हम स्टिक रहे हमारे एनालिसिस पे। इसके साथ एक कंफर्मेशन, अब सिर्फ इसी बेसिस पे ट्रेड लेना सही होगा क्या? नहीं, बिल्कुल गलत होगा। इसके साथ हमने कंफर्मेशन क्या लिया, इसके साथ हमने कंफर्मेशन लिया एक एक पिन बार का। ठीक है, एक पिन बार का हमने कंफर्मेशन लिया। अब ये स्ट्रैटेजी पे एक न्यू वीडियो बनाने वाला हूँ, पिन बार का फेलियर। ठीक है, यहाँ पे हमें अगर आप देखोगे ब्रेकडाउन, फिर उसके बाद अप मूव जाने की कोशिश की, रिजेक्शन। ये पिन बार देख के बहुत लोग एंटर कर रहे होंगे। अगर मैंने ऑब्जर्व किया, पिन बार के फेलियर पे सबसे बड़ी रैली आती है, अलग से इस पर एक डिटेल्ड वीडियो बना दो। ठीक है, यहाँ पर देखो पिन बार का फेलियर हुआ और उसके बाद हमने ये ट्रेड प्लान किया, और यहाँ पर मैंने सेम चीज़ प्लान की, सेम लेवल से। एक और बात, अगर मैं आपको कह दूँ कि आप अगर हर महीने 1 लाख रुपए इन्वेस्ट करते हो तो आपको गारंटीड 1 करोड़ रुपए मिल सकते हैं, वो भी टैक्स फ्री। उनके शॉक लगेगा, राइट। बट इट इज़ पॉसिबल विद policybazaar.com के गारंटीड रिटर्न प्लान्स के साथ, वो भी 7.5% इंटरेस्ट पर ईयर। बहुत लोगों का रिस्क एपेटाइट अलग अलग होता है। जिनका हाई रिस्क एपेटाइट होता है वो इक्विटीज़ में जाते हैं, तो उसमें लॉसेस के भी चांसेस हायर रहते हैं। बट बहुत लोग ऐसे होते हैं जिन्हें सेफर इन्वेस्टमेंट चाहिए होती है, तो वो बैंक में जाके एफडी बनाते हैं। अब बैंक एफडी का प्रॉब्लम क्या है कि आपको 3 to 4% पर ईयर रिटर्न्स मिलता है, और उसके मैच्योरिटी को आपको टैक्स पे करना पड़ता है। वो प्रॉब्लम हो जाता है, तो आप काफ़ी लूज़ कर देते हो। बट यहाँ पे आपको ये पूरा रिटर्न्स मिल रहा है, गारंटीड मिल रहा है, और वो भी टैक्स फ्री मिल रहा है। अभी बजट 2023 आया था जहाँ पे ये रूल आया कि 1 अप्रैल 2023 से सारे इंश्योरेंस पॉलिसीज पे टैक्स लगे। अभी अगर आप 1 अप्रैल के बाद कोई भी प्लान लेते हो तो आपको टैक्स भरना पड़ेगा उस पर, बट बिफोर दैट ये टैक्स फ्री रहेगा। तो आपके पास काफ़ी कम टाइम है, सिर्फ मार्च मंथ ही बचा है जब आप ये ले सकते हो। तो इन्वेस्टमेंट अमाउंट है, डिसाइड कर सकते हो, ईयर्स डिसाइड कर सकते हो, और कब विड्रॉ करना है डिसाइड कर सकते हो। उसके हिसाब से आपके रिटर्न्स एडजस्टेड हो जाएंगे। यहाँ पे एक्सपर्ट से भी कॉल पर बात कर सकते हो और डिसाइड कर सकते हो कि क्या करना चाहिए, कौन सा प्लान लेना बेटर रहेगा। और बाकी सारी डिटेल्स आपको लिंक्स जो है डिस्क्रिप्शन में मिलेगी चेक करने के लिए, सो डू चेकआउट। और आपको पता है, इसी का अगर मैं कोर्स बना के बेचूंगा ना, बहुत लोग खरीदेंगे। बट जब ये मैं फ्री में देता हूँ, लाइव में सिखाता हूँ या वीडियोस में सिखाता हूँ, कोई देखने को इंटरेस्टेड नहीं होता। मैं गारंटी के साथ कहता हूँ, अंडरस्टैंडिंग मार्केट बिहेवियर वीडियोस, ये जो सीरीज़ है, अगर आप पूरा देखते हो इसमें इतनी लर्निंग मिलेगी, आप इंडिपेंडेंट ट्रेडर फॉर श्योर बन जाओगे। ठीक है, इसमें एक एक चीज़ है, क्योंकि आप डेली मार्केट कंडीशंस को डिटेल में समझ रहे हो। आपने जो ट्रेड लिया उसको प्रैक्टिस कर रहे हो, 2-3 बार वो सिनारियोज देख रहे हो, तो याद हो जाता है पूरा। ठीक है, अब क्या है, जो अभी बहुत फेमस स्ट्रेटेजी मेरी खुद 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 ने मैंने ये स्ट्रैटेजी बनाई है, पिन बार स्ट्रैटेजी। मतलब मैंने पोस्ट किए मेरे यूट्यूब पे कि पिन बार का क्रॉस होता है तो सबसे बड़ी रैली आती है, एंड नो डाउट इस पे कई लोग ट्रेड करते हैं। बट ये पिन बार जब फेल होता है, आप बोलते हो सर मैं एसएल हंटिंग से कैसे बचूं, मेरे एसएल हिट हो रहे तो मैं क्या करूं? यार कोई बच नहीं सकता इस दुनिया में, एसएल आता है तो खाना ही पड़ेगा, इसमें कोई बचने का रीज़न नहीं है। अब कई लोगों ने यहाँ पिन बार के लो पे, पिन बार स्ट्रैटेजी के अकॉर्डिंग यहाँ पे पुट लिया होगा, और उनका एसएल मार्केट ने खा लिया होगा। इसमें कोई अवॉइड नहीं कर सकते, बट यू हैव टू मेक श्योर कि आप जब लूज करते हो यू लूज स्मॉल, एंड जब आप जीतते हो यू विन बिग। यही गेम है, दिस इज द गेम। अब मैंने इस पिन मार के लो पे क्यों ट्रेड नहीं किया, बिकॉज मैं सर्टन था इस पिन मार के पहले जो 2 इंडिसीजन कैंडल बने, या फिर इन सिंपल वर्ड्स में यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट था, और मैं सपोर्ट पे नहीं चाहता था कि मैं जाके पुट खरीदूँ। मार्केट सुबह से गिर रहा है, वीकनेस है सेलिंग में,
और सपोर्ट पे है, ट्रेंड लाइन ब्रेक किया, लिक्विडिटी यहाँ गेन कैप्चर कर रहा है, 1 घंटा हो चुका है और फिर ये पिन बार बनता है, तो ये एक सेलर का ट्रैप बन चुका था। अब मैंने क्या किया, 1 मिनट पे गया। अब यहाँ पर दो चीज़ें सीखने या देखने जैसे थी। फर्स्ट जो चीज़ थी वो थी एंट्री। अब यहाँ पर देखो, मैं एक रेक्टेंगल ड्रॉ करता हूँ। एक्चुअली अगर देखेंगे, इनिशियली मेरा एंट्री का प्लान यही था, या ये जो डोजी कैंडल दिख रही है, डोजी के बाद वाली कैंडल, ये जो डोजी बनी, ये डोजी के बाद वाली कैंडल के मतलब इस सपोर्ट के आसपास मेरा प्लान था। यहाँ पे मैंने लॉन्ग शॉट लगा दिया था कि मार्केट अगर यहाँ से यहाँ पे एंटर करना सही नहीं होगा, हम क्या करेंगे, इसको थोड़ा नीचे आने देंगे, ताकि या तो परफेक्ट एंट्री यहाँ होगी या फिर यहाँ होगी, राइट। लेकिन ये बीच में हम एंटर नहीं करेंगे, ये या तो इसके ऊपर ये बेस्ट एंट्री होगी। ये लाइव में मैंने एक्सप्लेन किया था। मार्केट ने क्या किया, यहाँ पे नीचे आया। हम प्लान कर रहे थे कि यहाँ पे हम एंटर करें, कुछ कुछ ट्रेड का हमें कुछ मिले, एंट्री मिले अच्छे से। बट ये जो कैंडल फटी एकदम से, बहुत बड़ी कैंडल फटी, ये ऐसे फटी और फिर रिजेक्शन लेके यहाँ क्लोज हो गई। मैंने सोचा कि चलो एक ट्रेंड लाइन भी फॉर्म हो रही है यहाँ से, अगर हम देखेंगे अब ये रिजेक्शन भी ले रहा है, एक ट्रेंड लाइन फॉर्म हो रहा है, तो क्यों ना हम यहाँ एंटर करें, क्योंकि यहाँ पे हमें इस ट्रेंड लाइन का एक सपोर्ट मिलेगा। मतलब ये ब्रेकआउट हो चुका है, अब इसके सपोर्ट पे हम ट्रेड करते हैं। तो हमने यहाँ पर एंटर किया, मार्केट आते सी एक अप मूव दिया। उसके बाद एक कहीं ना कहीं यहाँ पे एक रेजिस्टेंस था, कुछ लोगों ने यहाँ पे स्कैल्प बुक किया, कुछ लोग वेट करते रहे, उनका यहाँ पे ट्रेलिंग या तो एसएल हिट हो चुका हो। ठीक है, अब मेरा क्या बोलना है, यहाँ पे गए कितने पैसे। ठीक है, यहाँ पे गए 2.90, चलो 3 पकड़ लो, चलो 4 रुपीज़ पकड़ लो। स्पॉट पे 4 है तो प्रीमियम पे इसका यूजुअली हाफ रहता है, 2 रहता है। बट हम चलो मान लेते हैं आपने एंट्री लेट किया, कुछ भी हो जाने तो ज़्यादा से ज़्यादा 4 रुपये के ऊपर आपका स्टॉप लॉस लगना नहीं चाहिए। बहुत लोग यहाँ ट्रेल पे निकल गए, कुछ लोगों ने स्टॉप लॉस लिया या जो भी लिया, ज़्यादा से ज़्यादा पर लॉट कितने गए, 200 रुपये। 200 रुपये यार क्या बड़ी बात है, अगर आप ट्रेड में 2,000 कमा रहे हो तो 200 रुपये देने में ये रिस्क रिवॉर्ड कहीं नहीं मिलेगा आपको। ये रिस्क रिवॉर्ड कोई देगा नहीं, किसी स्ट्रैटेजी में नहीं मिलेगा। एक भी टारगेट हिट होता है, इससे 10 गुना ज़्यादा आपको पैसे मिल जाते हैं। तो ठीक है, चलो छोड़ो। अब यहाँ पे हमने ट्रेड लिया, मान लो वैसे तो स्टॉप लॉस काफ़ी छोटा था और हमारा रूल है पहले कैंडल के दूसरे कैंडल के बाद एंट्री ट्रेल टू एसएल। बट मान लेते हैं यहाँ पे लोगों ने 4 पॉइंट्स का एसएल ले लिया, ठीक है। तो इसके बाद अगर हम देखेंगे, हमने री एंट्री की, ठीक है। जैसे यहाँ पे अगर थोड़ा फॉरवर्ड कर लूँ, हमने यहाँ पे मार्केट ने जैसे एसएल का दोबारा जो है री एंट्री की, सबने री एंट्री ली, कुछ लोग डर गए, कुछ लोगों ने, ये देखो ये जो बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं ना, वो पर्सन टू पर्सन, लोगों की साइकोलॉजी टू साइकोलॉजी डिपेंड करता है कि क्या वो सुबह कितने ज़्यादा ट्रेड्स लिया है, क्या वो आफ्टरनून में ट्रेड ले सकता है, या हो सकता है उसने ये पहला ट्रेड लेने मिस किया होगा, कंफर्टेबल नहीं हुआ होगा, लेकिन वो सेकेंड इस ट्रेड पे लेने के लिए कॉन्फिडेंटली ले रहा होगा। तो यहाँ पे हमें एक प्राइस एक्शन मिला, वो था ये ट्रेंड लाइन, ठीक है। ये हटाता हूँ ताकि कन्फ्यूजन निकल जाए। अब ये चीज़ बन गई थी, ये ट्रेंड लाइन और ये ट्रेंड लाइन। अब इस ट्रेंड लाइन मार्केट एक री एंट्री दिया, एक बार 2 बार दिया ट्रेंड लाइन से, ये देखो अब इस बार पिन बार बना है। उसके बाद मार्केट कंटिन्यूसली रैली करता गया, तो रिस्क रिवॉर्ड दिया। अगर यहाँ से इस पॉइंट से अगर हम इस जो भी हमारा 2 रुपये का स्टॉप लॉस होता है, अगर वो भी लगाए, या चलो 3 रुपीज़ का लगाए स्टॉप लॉस जो कि इस ट्रेंड लाइन के नीचे था, मार्केट गेव अ रिस्क रिवॉर्ड ऑफ 1:30। चलो रिस्क रिवॉर्ड छोड़ो, पॉइंट्स कितने मिले, लेट्स अंडरस्टैंड। 95 पॉइंट्स इस रेजिस्टेंस पे, अगर इस रेजिस्टेंस के भी टारगेट रखते हो, 91 पॉइंट्स मिले। अब जस्ट इमेजिन 4 रुपये का स्टॉप लॉस देना, 90 रुपीज़ अचीव करना, इसका मतलब 90 पॉइंट्स यहाँ पे अचीव करना। तो जस्ट इमेजिन कितना डिफरेंस है। यानी अगर आप बोलोगे ना कि सर आपने एक स्टॉप लॉस दिया, बोल के लोग अगर इतना बोलते ना, इस ट्रेड के हिसाब से अगर मैं 20 स्टॉप लॉस भी दूंगा ना, तो भी ट्रेड, ये एक ही ट्रेड आपको ब्रेक इवन पे ला देगा। सो दैट इज़ द पावर ऑफ रिस्क रिवॉर्ड। स्टॉप लॉस लेने से डरो मत, एक्सेप्ट योर स्टॉप लॉस। बट अब मैं ये क्वेश्चन पूछूंगा आपको, आपने स्टॉप लॉस दिया, क्या ये आपने पूरा कैप्चर कर पाया? इसका आंसर होगा बहुत कम लोगों ने पूरा कैप्चर कर, बिकॉज जब ट्रेड प्रॉफिट में जाता है, लोग डर के एग्जिट करना शुरू करते हैं कि कहीं ये रिवर्सल ना हो जाए। तो और अगर यही लॉस में जाता ना, तो 10, 20, 30 पॉइंट्स तक होल्ड करते। तो मुझे यही बोलना है कि आप लॉसेस इतने होल्ड कर रहे हो, तो वाई नॉट यू आर होल्डिंग योर प्रॉफिट। तो प्रॉफिट्स होल्ड करना सीखो, लॉसेस कट करना सीखो। यही आपको एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बना सकता है, या एक विनर बना सकता है मार्केट में। उसके बाद मार्केट ने जैसे ये रेजिस्टेंस हिट किया, यहाँ पे वॉलेटिलिटी बनी,
मार्केट नीचे गया ऊपर गया, और कई लोगों ने यहाँ पे इस ट्रेंड लाइन पे फिर ब्रेकडाउन पे पुट लेने की कोशिश की, और मार्केट ने उनका भी एसएल, मैंने ये एक्सपेरिमेंट भी हमने किया था, अराउंड टाइम था 223, हमने सेम एक्सपेरिमेंट 223 को भी किया था। लोगों ने बोला कि क्या हम यहाँ पे जाके पुट ले, सॉरी। तो मैंने यही कहा था, एडवाइस किया था कि बिल्कुल भी पुट मत लेना, ये मोस्टली आपका स्टॉप लॉस खा देगा, पहले स्टॉप लॉस खाएगा और फिर आपको मे बी बाद में या तो टारगेट दे दे, लेकिन एक बार स्टॉप लॉस खाएगा उसके बाद टारगेट देने का कोई मतलब नहीं है। ये देखो, ये प्रोजेक्शन भी मैंने ऊपर की तरफ किया था, ये देखो, तो स्टॉप लॉस खा के नीचे जाएगा या मोस्टली ऊपर जाएगा, और वही हुआ। मार्केट ने इसी पॉइंट से आकर लोगों का पहले स्टॉप लॉस खाया, और फिर कुछ लोग यहाँ पे फिर डबल टॉप समझ के फिर से ट्रेड करना शुरू किए, डबल टॉप बन रहा है, पुट लेता हूँ, फिर मार्केट उनका ऐसा लगा। तो यही चीज़ है कि आपको अब यहाँ पर 1 मिनट पे लोग ट्रेड कर रहे हैं, बट एक बार व्यू निकालना चाहिए था 15 मिनट पे, ये देखने के लिए हमने आज एक भी पुट ट्रेड नहीं लिया। रीज़न ये था कि 1 मिनट 15 मिनट पे ये ट्रैप बना था, 15 मिनट पे ट्रैप बन के मार्केट बहुत स्ट्रेंथ में था, और जो कैंडल्स बनी थी ये स्ट्रॉन्ग ग्रीन कैंडल्स बनी थी, तो बहुत रेयर होता कि मार्केट इसे हिट करके तुरंत ऐसे गिरना शुरू कर दे, बट चांसेस यही थे, क्लोजिंग था, फ्राइडे था, यूएस मार्केट्स बुलिश थे, चांसेस यही था या तो साइडवेज रहे या तो ऊपर जाए, और मार्केट ऊपर जाके क्लोजिंग दिया। 3 PM अवॉइड किया, 3 PM का भी मैंने एक प्रोजेक्शन दिया था कि 3 PM मोस्टली जो है बीच में जाके क्लोज होगा, उसका भी रीज़न मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। 3 PM जब आया, सबको यही कहा था कि अवॉइड योर 3 PM, अवॉइड 3 PM, जो 3 PM हो सकता है वो कुछ ऐसा इस जोन में फंस सकता है। तो ये 3 PM का कैंडल था, ये जोन हमने प्रेडिक्ट किया था, और यही हुआ। मार्केट यहाँ से ऊपर भी गया, नीचे भी गया, और ऊपर नीचे करके बीच में क्लोज हुआ, और एक 15 मिनट्स पर भी डोजी बनी। तो हमने आज ओवरऑल बहुत अच्छा फ्राइडे हुआ, वी मेड गुड प्रॉफिट्स ऑन कॉल, वी अवॉइडेड ट्रैप्स, पुट की तरफ जो ट्रैप्स बने वो अवॉइड किया, और 3 PM भी अवॉइड किया, क्योंकि डोजी बन रही थी। रीज़न वही था कि मार्केट पूरे दिन मूवमेंट्स कर रहा था, और ऐसे टाइम पे 3 PM साइडवेज होने के चांसेस जो है बढ़ जाते। तो हमारी ट्रेडिंग बेस्ड ऑन प्रोबेबिलिटी होती है कि प्रोबेबिलिटी किस तरफ ज़्यादा है उस तरफ हम ट्रेड लेते, नहीं रहती तो हम ट्रेड छोड़ देते। होप इससे आपको काफ़ी लर्निंग मिली होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, सी यू टुमारो।